जय हिंद। वेलकम टू ट्रिपल पॉइंट क्लासेस। तो बात करने जा रहे हैं कि बचे हुए समय में आप अपना जो तैयारी है बिहार बोर्ड के लिए बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका, चाहे वो आपका 12th का बैच हो, चाहे अगर बात करते हैं वो 10th के बच्चे के लिए, कि बचे हुए लगभग आपके पास 40 से 45 दिनों का समय बचा हुआ है और 1 जनवरी भी पार कर गया, तो वो भी बहाना आपके पास नहीं है। तो अब बचे हुए समय में अभी तक आपने क्या क्या, इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन अब बचे हुए समय में आपको क्या करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है ना उसको ले आए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम्स है ना वो आपका हार्ड वर्क नहीं मांगती है, वो आपका स्मार्ट वर्क मांगती है। तो बचे हुए समय में आप किस तरह से उसको सेंटर्ड करना है, अपने आपको किस तरह से उसको तैयारी करना है ताकि ये आपको हेल्प करे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अचीव करने में। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में। तो अगर बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग 10th के बारे में देखते हैं। इनके पास लगभग आपका 45 दिन का समय बचा हुआ है। आप हर एक को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ गया ना कि उस कोचिंग पे क्या है ना, निर्भरता को कम कीजिए और वो जो चीजें हैं अपने आप से उस चीज को क्या करना है, निकालने की कोशिश कीजिए कि अब तक जो आप सीखे थे ना वो कितना चीजें आपके दिमाग में बैठा हुआ है और वो आपका एक्सिक्यूट हो रहा है कि नहीं, मतलब समय आने पर वो चीजें निकल के आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको लिए आपको अगर बात करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस शुरू करना है आपको। प्रैक्टिस, ठीक ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना आप उस प्रॉब्लम को पढ़े या सर बताए ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप कितना देख रहे हैं, कितना अपने से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आपका बहुत ज्यादा सेंटर्ड रहना है और यही चीजें आपको क्या करेगा, मदद करने का काम करेगा। अगर हम बात करने जा रहे हैं आपका, चाहे वो अगर सब्जेक्ट को लेते हैं तो लीजिए ना, इसमें अगर वो हिंदी ले लीजिए या तो अगर बात करते हैं आपका संस्कृत है, अगर बात करते हैं आपका मैथ को ले लीजिए, या फिर अगर साइंस ले लीजिए, या फिर सोशल साइंस लीजिए। तो इसके अलावा आपके लिए क्या है, एक आपका इंग्लिश है जो कि क्या है, क्वालिफाइंग है इन द सेंस कह सकते हैं, उसका मार्क्स आपका नहीं जुटता है। बिहार बोर्ड के लिए बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मतलब गर्व की बात होता है। तो देखिए बात कर रहे हैं ना, बच्चे लोग थोड़ा सा गलती कहां करते हैं, उनको लगता है ना कि मैं मेरा जो जान प्राण है ना वो मैथवे है, साइंसवे है, चाहे एसएसटी है। ये संस्कृत और हिंदी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है भाई, एकदम गलत कर रहा है। ये भी आपको वही 100 मार्क्स दिलाएंगे और ये भी आपको वही 100 मार्क्स दिलाएंगे और दोनों का काउंट होगा आपका किसमें, परसेंटेज को काउंट करने में। तो क्यों इसको आप कम आकलन कर दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि इससे आपको कम मेहनत ही दोनों में लगेगा और ये क्या करेगा, आपको ज्यादा देख के जाएगा। तो वो समय आप चला गया कि एक समय क्या था ना, इसका कोचिंग नहीं कर रहे थे, खाली इसी का कोचिंग कर रहे थे, दो को कोचिंग कर रहे थे, मैथ का 3 को कर रहे थे, पागल है पूरा इसी के पीछे, इसके पीछे, इसको कौन देखेगा। तो अब वो समय आ गया कि आप वेटेज दीजिए, इसको इक्वली देखिए कि नहीं, जहां जहां पे जो कमी है उसको निकालिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो वो चीजें के लिए हम आपको बात कर रहे हैं कि ये आपका ट्रिपल पॉइंट है, ये कैसे आपका मदद करने जा रही है। अभी तक आप लोग से बहुत सारा वादा किए थे, लेकिन कुछ परेशानी के कारण क्या हुआ, वो चीजें अभी तक एक्सिक्यूट नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम गारंटेड देते हैं कि ये बचा हुआ जो आपका 45 दिन है ना, एक भी पल ऐसा नहीं रहेंगे कि आपका मतलब कि हम आपके साथ नहीं रहने का काम करेंगे। तो शुरुआत हो रहा है आपका आज ही से, हम लोग करने जा रहे हैं कि यहां पर आपका पर डे, चाहे वो अगर हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, संस्कृत कर रहे हैं, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, हर एक का आपका सेक्शनल वाइज अगर बात करते हैं, यहां पर आपका अगर बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट से पर डे लगभग आपका 100 हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने का काम करेंगे, जो कि आपका फुल डिटेल के साथ होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जहां पर अगर बात करते हैं, चाहे वो आपका संस्कृत ले चाहे मैथ ले लिए, चैप्टर वाइज आपका यहां पे क्या होगा, आपका ये चैप्टर वाइज एक ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा आपका। अगर मैथ के अगर बारे में बात करते हैं
पूरा क्वेश्चन का आपको पता होगा, आप लोग को एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना भी प्रॉब्लम है वो सब क्या है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो, और वो आपका वही बेस है, चाहे वो आपका सीबीएसई ले लिए, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आपका बिहार बोर्ड लीजिए, तो ये चीजें क्या है उसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा, चाहे वो आपका साइंस का ले लीजिए, साइंस में बायोलॉजी लीजिए, चाहे आपका फिजिक्स लीजिए, चाहे केमिस्ट्री लीजिए, हर एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और पहले बताया तो इसमें से आप लोग को क्या करना है, पहला ये करना कि जितना 100 ये क्वेश्चन दिया है एक दिन में आपको, अगर हम बात करते शुरू करते हैं हिंदी का ले लीजिए, तो अगर अर्ली मॉर्निंग इसका बैच चल रहा है तो कितना घंटा लगेगा इसको कंप्लीट करने में, इसको मान लीजिए 1 से 2 घंटा में क्या हुआ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आप देखिए कि सर कितना पढ़ेंगे, तो हाँ भाई सपना आपका है ना, उसको पूरा कौन करेगा, वो आपको करना है। और उसके लिए क्या है, यही तो बोले ना कि अभी तक आपने क्या किया ना, कितना मस्ती किया, कितना पढ़ाई किया, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन लास्ट समय में आप क्या कर रहे हैं ये मैटर बहुत ज्यादा करेगा। जो राउंड पे जो राउंड लगाता है ना दौड़ने वाला बच्चा, शुरुआती अगर 4-5 राउंड है ना वो थोड़ा स्लो मारता है, लेकिन लास्ट वाला जो राउंड है ना उसमें पूरा एफर्ट लगा देता है, क्योंकि अगर शुरू से पूरा एफर्ट लगाएगा तो लास्ट तक बना रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत में क्या है सिर्फ मेंटेन करता है, लास्ट वाला जब बचता है ना तो उसमें रौंद के वो क्या करेगा आगे निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि यही आपको करना है कि बच्चा को 45 दिन में कैसे रौंदते हुए लोगों को बाहर निकलना है ना, इसमें थोड़ा सा इसको बैठाइए और इसको मजबूत बनाइए, ठीक ना। तो पहला क्या बोला आप लोग कि पर डे इसमें से क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज देखना है, कितना 100 क्वेश्चन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपका हर एक सब्जेक्ट से लगभग हम लोग 4500 से ऊपर मतलब क्वेश्चन अगर बात करते हैं, 5000 क्वेश्चन आपको क्या होगा प्रैक्टिस करने का काम किया जाएगा। और इतना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो गारंटी देते हैं ना कि फिर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। तो अपने आप को डिमोरलाइज करना बंद कीजिए और एफर्ट लगाना शुरू कीजिए। और ये एफर्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, आपको मतलब माउंटेन पर नहीं चढ़ना है, ठीक ना, माउंटेन पर नहीं चढ़ना है, अब बढ़िए रहे ना, बस क्या करना है उसको एक सिस्टमेटिक वे से ले चलना है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जो पढ़ना जब बैठता है ना तो क्या करता है ना, मैथ लेके बैठ गया ना, ये मन लगता है उसी में क्या 2 घंटा 3 घंटा लगा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है भाई। एक वो सब्जेक्ट का मैथ है, आरो सब्जेक्ट तो है ना, साइंस रखा हुआ है, एसएसटी रखा हुआ है, नहीं बन रहा, थोड़ा देर रख देंगे साइड में तो हो जाए साइड, अभी चलो कुछ याद कर लेते हैं। तो ये सिस्टमेटिक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, और उस चीजें में हम आपका बहुत मदद करेंगे। यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, सिर्फ बने रहिए और अपना जो सपना है ना उसके लिए जान को झोंक दीजिए। तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, आपका 10th के बारे में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग और शुरुआत कर रहे हैं आपका जल्दी। आपका अगर बात करते हैं तो इसका कुछ टाइमिंग आपका दिया हुआ है, जिसमें आपका हम लाइव जितना भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना ये आपका लाइव बैच होगा, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या करना है ना, रफली मतलब कि पूरा ढंग से आपको नहीं लिखना है, रफली क्या करना है उसको प्रैक्टिस करना है पूरा, मतलब शॉर्ट में क्या कीजिए उसका आंसर को ढंग से लिखिए और फिर क्या कीजिए उसको याद कर जाना। टेंशन नहीं लियो तो आपको वहीं पे याद करवा देंगे। तो कितना आपका 100 क्वेश्चन आपका, तो ये आपका टाइमिंग के अनुसार है। तो याद रखिएगा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ये आपका दोनों आपका ये 5 बजे आपका रहेगा, 5 AM में रहेगा। कुछ नहीं करना है, बैठले रहिएगा उठ के और रजाई में पैर को अंदर डाल के खाली मोबाइल बाहर निकाल लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं मैथ का, आपका ये दिन में क्लास चलेगा आपका, ये आपका 11 बजे, ये आपका 11 बजे का चलने का काम करेगा। और अगर बात करते हैं आपका साइंस का, तैयार रहिएगा, ये 9 बजे जाएगा आपका, ठीक ना। साइंस का क्या होगा आपका 9 बजे जाएगा। बचा आपका एसएसटी, इसके बारे में जल्दी कोई सुटेबल आप लोग कुछ टाइम बता दीजिएगा। हमने भी 3 को का लिया है आपका, बाकी के बारे में आपको हम सब जरूर बात करेंगे। तो बने रहिए और अपना जो सपना है उसको एकदम साकार कीजिए, क्योंकि ये चीजें है ना आपका जिंदगी का एक माइलस्टोन का काम करती है। क्योंकि बाद में अगर यही कोई जानना चाहेगा कितना तो मार्क्स सही लो तो बताइए, तो नहीं सुनता उस टाइम क्या बोलिएगा कितना आया था, नहीं थोड़ा सा गर्व से, ठीक ना। तो मिलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।